पुरुषार्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कर्मयोग की यात्रा में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अलावा, यानी यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वमेष वो अस्ति इष्ट काम दुख। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि आप लोग भी यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। बड़ी गुड़ बातें भगवान ने यहाँ कही है। उसे समझने के लिए हमें अपनी इंद्रियों से, अपने मन से और अपनी बुद्धि से पार जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारी ये बीमारी है। हमारे एजुकेशन के कारण हमारा ये स्टैंडर्ड मेथड हो गया है। आवर प्रोसेस ऑफ कन्फ्रंटिंग ए प्रॉब्लम इज़ दैट वी ऑलवेज अप्रोच एवरीथिंग थ्रू इंटेलिजेंस। और संसार में तो ये करना ही पड़ता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियोभ्यो परम मन मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धिर परतस्तु सब। इंद्रिया जो है अपने शरीर से आगे की ऊंचाई रखती है। इंद्रियों से आगे मन है, क्योंकि मन ज़्यादा चेतनमान है, और मन से भी बुद्धि चेतनमान है, और बुद्धि से भी जो आगे है वो है आत्मा और परमात्मा। क्योंकि गीता जो है आत्मा और परमात्मा को समझाने की प्रयास करती है। इसलिए आत्मा अगर बुद्धि से आगे है तो बुद्धि से हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। बुद्धि जो है वो इट विल बी ए very minuscule tool to catch a greater phenomenon of soul. That's why it is constantly said by greater souls that आत्मा और परमात्मा जो है they are beyond the realm of mind and matter. बुद्धि ग्राह्य नहीं है। इसलिए हम आरती में भी कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। अगर बुद्धि से परमात्मा मिलता होता तो आइंस्टाइन और न्यूटन को तो मिल ही जाते थे, लेकिन उनको नहीं मिले। कोई मीरा, कोई कबीर, कोई नरसिंह, कोई गोरो कुंभार, कोई एकनाथ, सीधे और सरल लोग सत्य को कभी पा लेते हैं। ऐसा मुझे कहने दो कि इस जगत में सीधे और सरल लोग तो सत्य को कभी पा भी लेते हैं। कुशल और चालाक लोग कभी नहीं पा सकते। अंततः अपनी कुशलता से मारे जाते हैं, अपनी समझदारी ही फांसी बनती है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं मन मना भव मद भक्तो भव मद याजी माम नमस्कुरु। मैं केवल तुम्हारा मन चाहता हूँ। भगवान नहीं कहते मैं तुम्हारी बुद्धि चाहता हूँ। क्योंकि बुद्धि का कोई मूल्य नहीं है वैसे। और इतनी बुद्धि है जगत में प्रगाढ़, मनुष्य को अपनी बुद्धि का कोई अभिमान रखने की, कोई गर्व रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट कॉल्ड फॉर। भगवान जो है बुद्धि से बहुत आगे है। आत्मा भी जो है बुद्धि से बहुत आगे है। इसलिए अर्जुन भी कहता है गीता में नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवान दानव। जब 11वें अध्याय में भगवान ने अपना पूर्ण विश्वरूप दर्शन करवाया तब अर्जुन जाके बोला, वैसे अर्जुन कम बुद्धिमान नहीं है, समझना। अर्जुन इंटेलिजेंस में भी मोर देन ऑल ऑफ अस पुट टुगेदर। फिर भी अर्जुन कहता है नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवान। आपके व्यक्तित्व को न देव जान सकते हैं न दानव जान सकते हैं। आप ही केवल आपको जानते हैं। आप ही केवल आपको जानते हैं। इसलिए भगवत गीता को समझने का प्रयास करने का पहली ये शर्त है कि बुद्धि को बीच में मत लाओ, अपने हृदय को लाओ। भगवान हृदय से, भक्ति से है, प्रेम से है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट सोई में जाना, तुलसीदास जी कहते हैं। चारों ओर परमात्मा व्याप्त है, लेकिन प्रेम से आप उसको पकड़ सकते हो।
भगवान भी कहते हैं गीता में भी, जो तुलसीदास रामायण में कहते हैं वो गीता में भगवान भी कहते हैं कि न वेद यज्ञाध्यय न दाने न च क्रिया भी न तपोर भी उग्रे। वेदों के अध्ययन से या गीता के ज्ञान से या तप से या दान से, उग्र तपश्चर्या से मैं इतना सुलभ नहीं हूँ। हाउएवर भक्त्या त्वदनन्या सत्या अहमेव विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। केवल भक्ति से आप न केवल मुझे जान सकते हो लेकिन मेरे में प्रवेश भी कर सकते हो। भाई मेरे में प्रवेश करने का मीनिंग ये नहीं कि यू विल एक्चुअली फिजिकली एंटर, ही एंटर्स यू। अगर आप भक्ति से जुड़ जाते हो, अगर हम भक्ति से परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो परमात्मा हम में प्रवेश करता है। अगर परमात्मा हमारे में प्रवेश करता है तो इनडायरेक्टली मैथमेटिकली स्पीकिंग हम भी परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं। देन इट इज मयि ते तेषु चाप्यम, मैं उनमें हूँ और वो मुझ में है। सी कृष्णा's लैंग्वेज इज वेरी मैथमेटिकल, वेरी टेलीग्राफिक। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवत गीता जो है वेद उपनिषद सबका समराइजेशन है। सबको भगवान ने समराइज करके गीता में रख छोड़ा है। इसका मतलब है गीता हैज़ टू बी वेरी क्रिस्टलाइज्ड। गीता को बहुत घनीभूत होना मांगता है। अगर सारे वेदों के 1,00,000 श्लोक, पुराणों के 3,84,000 श्लोक, अगर सबको 700 श्लोक में समाविष्ट करना है तो भगवान को क्या करना पड़ता है? सबको समराइज करके भगवत गीता में रखना पड़ता है। यानी भगवत गीता का हर एक श्लोक में बहुत कुछ छिपा है। हम गुजराती में कहते हैं ना, गागर में सागर, और हम कहते हैं शब्द में संहिता। एक शब्द में बहुत कुछ कहा गया है। जैसे हमारे आजकल क्या आता है, वो कॉम्प्रेस्ड फाइल आती है ना, जिप फाइल आती है कंप्यूटर्स में। कोई आपको बहुत बड़ी फाइल भेजता है ईमेल से, तो ईमेल में आती नहीं है, तो जिप करके कॉम्प्रेस करके भेजना पड़ता है। फिर आपको उसको एक्सप्लोर करके उसका बड़ा स्वरूप आप बाद में देख सकते हो। उसी तरह गीता इज़ हाईली क्रिस्टलाइज, बहुत घनीभूत है। तो काफ़ी लोग नए हैं तो मैं पहले से बता दूं कि बुद्धि से पकड़ने का प्रयास मत करो। महात्मा गांधी ने भी कहा है गीता को बड़े प्यार से पढ़ो, गीता से अनन्य भक्ति भाव से पढ़ो। अगर भक्ति भाव नहीं है तो फिर गीता एक विद्वत्ता हो जाएगी। फिर आप यू आर डूइंग स्लाइसिंग एंड डाइसिंग और कुछ नहीं कर रहे हो। फिर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करोगे, ऐसे समझाओगे, कई लोग सवालात करेंगे, लेकिन सवाल से भी आगे जाना है। भगवान कृष्ण कहते हैं निष्प्रश्नता में जाओ। एक स्टेज ऐसी आती है, एक ज्ञान की एक अवस्था ऐसी आती है कि सब सवाल अपने आप गिर जाते हैं, क्योंकि सवाल पूछने वाला ही नहीं रहता। इतना इंसान निर्मूल्य हो जाता है, इंसान इतना निरहंकारी हो जाता है, वो ही डजंट हिमसेल्फ एग्जिस्ट, ही एंटर्स नॉन एंटिटी। अगर आप खुद ही नहीं बचे तो आपके सवाल कैसे बचेंगे? तो निष्प्रश्नता में प्रवेश कर जाता है। इसलिए बाद में अर्जुन कहता है ना अंत में कि नष्टो मोह स्थितिर्लब्ध्वा तव प्रसादात् मया चित स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वद। हे कृष्ण, मेरे सब सवाल चले गए, करे सब संदेह चले गए, सब सवाल चले गए। अब जो आप कहते हैं वही हम करेंगे। वही बात अर्जुन ने जो बात कही है वही बात पार्वती जी भी रामायण के अंत में भगवान शंकर को कहती है। जो बात अर्जुन कहता है गीता के अंत में, वही बात पार्वती जी रामायण सुनने के बाद, शिव जी से रामायण सुनने के बाद पार्वती जी भी कहती है कि अब मैं कृतकृत्य भयो तव कृपाल विश्वेश उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। सब संदेह चले गए, सब दुख चले गए, सब माया चली गई, और मेरे मन में, मेरे हृदय में राम के लिए भक्ति प्रकट हुई है। ये प्लेटफॉर्म है। अध्यात्म में जाने के लिए शरणागति चाहिए, तभी हम उसको पकड़ सकते हैं। ओनली देन वी कैन बिकम ए कंड्यूट टू दैट डिवाइन वेव। अदरवाइज हमारी बुद्धि बीच में फिल्टर करेगी, इट विल रिजेक्ट ऑल द टाइम। तो भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय में उन कर्मयोग समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि कर्म के फल पे आपका कोई अधिकार नहीं है। न ये इंद्रिया जिसके सहारे आप कर्म करते हो वो आपकी नहीं है। जो जगत के पदार्थ पंच महाभूत जिसका सहारा लेकर आप कर्म करते हो वो भी आपके नहीं है। वो पहले भी थे, आप नहीं जन्मे थे तब भी थे, आप है तब भी है, आप नहीं रहेंगे तो भी रहेंगे।
ये बुद्धि है, मन है, इंद्रिय, वो भी आपकी नहीं, वो दे आर पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द टोटलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस। और दूसरे की सहायता लेकर आप अगर आप कर्म करते हो और उससे फल निपजता है, तो आप ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट द फ्रूट ऑफ दैट एक्शन बिलोंग्स टू मी? अगर मैं पैदा नहीं होता तो मैं किसी को पूछ नहीं सकता हूँ कि मैं क्यों पैदा नहीं हुआ हूँ और अगर पैदा हो भी गया हूँ तो भी मैं किसी को पूछ नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं क्यों पैदा हो गई, अगर मैं इतना बेवश हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जीवन की आमूल घटनाएं, श्वास लेना भी मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि जब मैं सो जाता हूँ, मैं होता नहीं, मूर्छित अवस्था में होता हूँ, तब भी सांस चलती है। इवन इफ आई एम लाइंग ऑन ए सर्जरी टेबल, तब भी तो सांस चलती है। मैं लेता हूँ क्या सांस? अगर मैं कोमा में गिर जाऊँ 10 साल के लिए, तो भी सांस चलती है। सांस लेना मेरा, प्रकृति मेरे से सांस लेती है। सांस लेना मेरे हाथ में नहीं है। जिंदगी की अद्भुत घटना प्रेम, वो भी हमारे हाथ में नहीं। किसी के साथ प्रेम हो जाना क्या हमारे हाथ में है? जिंदगी की मूलभूत घटना काम वासना या सेक्स, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। आप पति पत्नी हो सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट हैव सेक्स एनी टाइम यू वांट टू हैव इट। उसमें भी बड़ा कॉम्प्लिकेशन। तो अगर जिंदगी की आमूल घटनाएं आप हमारे बस में नहीं है, तो मैं किस हिसाब से कह सकता हूँ कि जो कर्म मैंने किया है उसका फल मेरा है? नहीं कह सकते हैं ना। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्ता कर्मणि। फल की आशा अनधिकृत है। यू आर नॉट ऑथोराइज टू एक्सपेक्ट द फ्रूट ऑफ योर एक्शन इन योर फेवर। फल आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता है, लेकिन आपका अधिकार है, आप ऐसा भी है। फिर भगवान दूसरी बात कहते हैं कि मैं करने वाला हूँ, ये भावना तू छोड़ दे, कर्तापन की भावना छोड़ दे। क्योंकि हमारे अंदर इतना अहंकार मौजूद होता है कि जैसे ही कर्म होता है, मेरा कर्तापन बाहर आके ऊपर सवारी कर लेता है कि मैंने किया है। हम क्लेम कर लेते हैं। नॉट ओनली वी क्लेम द actions we have done, but we also try to claim the actions we have not actually done. Many times we take the credit for the work done by other people. कोई और काम करता है और हम लोग क्रेडिट लेने के लिए तैयार है। हमारा कर्तापन इतना सघन है, लेकिन कर्तापन की भावना से हम कर्म के साथ जुड़ जाते हैं। हमारी आत्मा तो वैसे स्वतंत्र है, लेकिन कर्म के फल के साथ अगर हम जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारी चेतना तो चेतन स्वरूप है, वो हायर क्वालिटी की है, लेकिन जब वो पदार्थ से जुड़ जाती है, कर्म के फल के साथ जुड़ जाती है, तो वो भी पदार्थ स्वरूप होने लगती है। तो फिर क्या होता है, हमारी चेतना पदार्थ में, सांसारिक घटनाओं में, व्यक्तियों में, सांसारिक संबंधों में बंध जाती है। उसको कहते हैं कि कर्म का बंधन लग जाता है। ये कर्म के बंधन का यही मतलब है कि अगर आप अटैच्ड है, कर्म के फल के साथ अगर आपकी आसक्ति है, और अगर आप सोचते हैं कि मैंने किया है, करने वाला मैं हूँ, तो फिर आप कर्म के फल के साथ जुड़ जाते हो। मैंने किया, ये भावना जुड़ जाती। हमारा नरसिंह मेहता कहता है, हूँ करो ये जग ने अंता सकटनो बाहर जय समान ताड़े। कर्तापन की भावना ही अज्ञान है, यही इंसान को खींच के नहीं जलाती है। कृष्ण की बात बड़ी गहन है। कृष्ण कहते हैं कि मैं नहीं करता, परमात्मा ही कर रहा है। जो भी मैं कर रहा हूँ, जो परमात्मा ने मुझे जो भी ऊर्जा दी है, स्किल्स दी है, जो भी मुझे मेरे हिसाब बुद्धि दी है, उसी के हिसाब से कर्म होता है। अगर मेरा माइंड प्लम्बर जैसा है तो मैं प्लम्बिंग काम करूँगा। अगर मेरा माइंड कविता लिखने जैसा है या पेंटिंग करने जैसा है, तो मैं पेंटिंग करूँगा, कविता लिखूँगा। अगर मेरा बड़ा वैज्ञानिक माइंड है, तो मैं कोई साइंटिफिक रिसर्च में डूबा हुआ होऊंगा। जैसे जैसे शक्तियाँ भगवान ने दी, इसी प्रकार आपके कर्म होते हैं। आप कौन करने वाले हैं? अगर वो शक्तियाँ न दी होती तो आप कर नहीं सकते। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते। जो योगी है ऐसा सोचता है, गुण अपने हिसाब से प्रवृत्तमान होते हैं, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं कोई भी करने वाला नहीं हूँ। इसी ये भावना बड़ी है। एक इंसान आया, गांव में प्रविष्ट हुआ, वो शिल्पी था, तो उसने एक बड़ी शिला देखी, उसने हथियार निकाले, वो 3-4 घंटा मेहनत की, उसमें से भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर मूर्ति उसने निखार दी। लोगों ने बीच में पानी देने का प्रयास किया, खाना देने का प्रयास किया, बड़ी धूप थी, लेकिन उसने कुछ स्वीकार नहीं किया। वो मूर्ति बनाने लगा, और मूर्ति जब संपन्न हो गई
तब लोगों ने कहा आपने बड़ी अच्छी मूर्ति बनाई, तो उसने कहा मैंने नहीं बनाई। तो लोगों ने कहा झूठ क्यों बोलते हो, हमने देखा आपने बनाई, आप इतने टूल्स लेके खड़े हुए थे, आपने बस जो शिल्प की जो साधन है उसके हिसाब से आप मूर्ति बना रहे थे। उसने कहा कि मूर्ति तो उस शिला में छुपी पड़ी थी, मैंने तो ज़्यादा भर पत्थर ही अलग कर दिए, बनाने वाला मैं नहीं। से ये भावना है। भगवान कहते हैं ऐसी भावना में अगर आप प्रवृत्त हो जाओ, कर्म का अगर फल के साथ आसक्ति अपनी छूट जाए और मैं करने वाला नहीं हूँ, ऐसी अगर भावना हो जाए तो आपका कर्म क्या हो जाता है, एक तरह का योग हो जाता है। और ऐसा योग कर करके भी आप मुझे पा सकते हो। पहले भगवान ने ज्ञान योग बताया, सांख्य से भी आप पा सकते हो। भगवान कहते हैं आप सांख्य आपको जचता नहीं है, ठीक है, आपकी साइकोलॉजिकल टाइप अलग है, आप बैठ के ध्यान करने वाले व्यक्ति नहीं हो, आपको कुछ करना मांगता है, यू आर ए वेरी एक्टिव पर्सनालिटी टाइप, ओके डू समथिंग बट डू इट इन ए वे दैट यू आर सरेंडरिंग टू मी। अपने सब कर्म मुझ भगवान के चरणों में अर्पित करते आप करते रहो तो आप भी सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं यत प्रवृत्तिर्भूतानाम, 18वें अध्याय में फिर से कहते हैं कर्मयोग की बात, यत प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततः स्वकर्मणा त्वाम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपने गुण के अनुसार जो भी कर्म आप करते हो उस सबको मुझ परमात्मा के चरणों में अर्पित करके आप आगे जीवन अपना निर्वाह करोगे तो आप भी सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। सिद्धि का मतलब क्या, यू विल ऑल्सो अलाइन विद द सुप्रीम। हमारी आत्मा भी परमात्मा से मिल जाएंगी। और आत्मा और परमात्मा में थोड़ा सा ग्रेटनेस का फर्क है। भगवान कहते हैं ममय वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, इस सारे जगत में सारे ब्रह्मांडों में जो भी जीव हो मेरे ही अंश है। यानी क्वालिटेटिवली आत्मा और परमात्मा एक ही बात है। ओनली थिंग इज परमात्मा इज ए मच मोर ग्रेटर फिनोमिना। आत्मा भूल सकता है, परमात्मा भूलने वाला नहीं है, ये भी एक फर्क है। तो ये समझने जैसी बात है। इसलिए हम मंदिर में कहते हैं त्वमेव केवलम कर्तासि, आप ही करने वाले हो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वियात् बुद्ध्यात्मनावात् प्रकृतिर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम प्रयत्ने नारायणाय इति स। मन से, वाणी से, बुद्धि से जो भी होता है आप ही कर रहे हो, मैं कहाँ कर रहा हूँ मैं करने वाला कहाँ से पैदा हो गया। तो ऐसी भावना से भगवान वह एक्ट एज एन एजेंट, भगवान के एक एजेंट के माध्यम से आप कर्म करते रहो, उससे अच्छा रहता है। थोड़ा सा बढ़ाओ, हाँ ठीक है, और नहीं थोड़ा ज़्यादा करो, ओके ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू तो भगवान कहते हैं वर्क एज निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। अर्जुन को कहते हैं सिर्फ निमित्त हो जाओ, ये युद्ध तो होने वाला है, मैं नहीं करने वाला हूँ। भगवान कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जीवस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख और दुख को समान करके, हानि और लाभ, जय और पराजय को समान करके अर्जुन तू युद्ध करेगा, सबको मार भी देगा तो भी तुझे पाप नहीं लगने वाला, क्योंकि तू आसक्ति से जुड़ा नहीं है, तो तुझे कर्म का बंधन लगने वाला नहीं है। ये सब बड़ी क्रांतिकारी बातें कृष्ण की है। और भगवान कहते हैं आप कुछ भी करो, आप बैठे भी रहो तो भी आपका कर्म है और कर्म का बंधन लगता ही लगता है। आप भाग भी जाओ तो भी ये भी आपका कर्म है, तो उसका भी बंधन लगता है। आप सो भी जाओ तो सोना भी आपका कर्म है। आप सांस भी लो तो भी आपका कर्म है, और कर्म का बंधन लगेगा लगेगा और लगेगा। क्यों? क्योंकि हर कर्म के पीछे मेरी आसक्ति है। अगर मेरा शरीर, मैं सो रहा हूँ और मेरा शरीर सांस ले रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरे शरीर को जीने में आसक्ति है, इसलिए मेरा शरीर सांस ले रहा है मुझे जिंदा रहे, मेरी जीवेषणा प्रगाढ़ है, मौजूद है, इतनी मौजूद है कि उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। मूर्छित अवस्था में भी मैं जीना चाहता हूँ, तो सो जाना भी मेरा ही कर्म है। और भगवान कहते हैं अगर सो जाना में तुम्हें जीने में आसक्ति है तो आसक्ति के कारण कर्म का बंधन लगेगा। तो फिर करे क्या? तो भगवान कहते हैं कर्म का बंधन तो लगेगा, लेकिन अगर तू अनासक्त भाव से कर्म करता रहेगा तो तुझे कर्म का बंधन नहीं लगेगा। इनडायरेक्टली सेज यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन।
जो इंसान ऐसे निष्काम कर्म में डूब जाता है उसका निष्काम कर्म एक यज्ञ हो जाता है। भगवान कहता है ऐसा कर्म जो है वो एक निष्काम कर्मयोग है, ऐसा एक यज्ञ है। यज्ञ का मतलब ये ऐसा ही नहीं होता है कि आप कुछ जला के उसमें आप मंत्रोच्चार करके कुछ डालते रहो, यज्ञ द्रव्य डालते हो। अगर आप निष्काम भावना से कुछ कर्म करते हो तो वो भी एक यज्ञ है। भगवान कहते हैं यज्ञ के अलावा अगर आप कर्म करते हो आसक्ति से, वो आपको बंधन में डालेगा ही डालेगा। वैसे लोग छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मकान छोड़ के भागता है, लेकिन मकान न आपको बांधता है न आपको स्वतंत्रता देता है। लेकिन मकान मेरा है, पत्नी मेरी है, पति मेरा है, कार मेरी है, ये डिग्री मेरी है, बैंक बैलेंस मेरा है, मेरे की भावना बांधती है और कुछ नहीं। आप रहो महल में, लेकिन अगर आप अनासक्त भाव से रहो जनक राजा की तरह, तो आपको बंधन नहीं लगता है। कहीं भी रहो, परमात्मा अगर गरीब के झोंपड़े में है तो अमीर के महल में भी है। ऐसा नहीं कि अगर आप अब अमीर है तो आपको अमीराई को छोड़ के भाग जाना है, नहीं। रहे रहो जहाँ हो वहाँ मस्ती से रहो, लेकिन अनासक्त भाव से रहो। पद्म पत्र इव अम्बसा, जैसे पानी में कमल रहता है, इस तरह आप अनअटैच भाव से रहो। तो भाग जाओगे तो भी वहाँ अटैचमेंट हो जाता है। मेरा सन्यास, मेरा आश्रम, मेरा त्याग। कई लोग त्याग की गिनती करते हैं कि मैंने सन्यास लिया, उससे पहले मैंने इतनी ज़मीन छोड़ दी, इतनी जागीर छोड़ दी। उसने वो छोड़ दिया, लेकिन अभी त्याग का भी बैलेंस उसने हिसाब रखा है। भगवान कहते हैं ये भी एक अटैचमेंट है, ये भी एक आसक्ति है, ये भी एक बंधन करती है। अगर आपने याद रखा है कि आपने इतना इतना त्याग किया, मीन्स आपने कुछ छोड़ा नहीं है, आपका मन फिर भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। जो करने के बाद भूल ही जाता है, जो पूरी तरह भूल जाता है, वही है यज्ञ। और यज्ञ बहुत पारिभाषिक शब्द है, उसका कोई अंग्रेजी में अनुवाद नहीं है, हो नहीं सकता है, क्योंकि पाश्चात्य जगत में ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। जैसे गीता में बताया है, ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं है। वो एक बड़ी सुंदर सी अवधारणा है जो कई दूसरे जगत से निकली है, बुद्धि से पार की बात है ये। तो ये जो बात है, तो भगवान कहते हैं कि बस मुझ में समर्पित होकर तू कर्म कर। जब मैं कहता हूँ मैं, तो मैं बच जाता हूँ। जब मैं कहता हूँ मेरा, तो मेरा मेरी जंजीर बन जाता हूँ। मैं चाहिए कैदी बनने के लिए, मेरा चाहिए जंजीर होने के लिए। मैं बच जाता हूँ, क्योंकि जब मैं कहता हूँ मैंने किया, मेरा है, तो मेरा जंजीर बनती है और मैं कैदी बन जाता हूँ। जिस दिन इंसान कहता है कि मैं नहीं तू, मैं नहीं तेरा, न फिर कैदी बचता है न जंजीर बचती है, न कर्म बचता है न बंधन बचता है, क्योंकि इंसान फिर परमात्मा के शरणों में। तो ये भावना से भगवान कहते हैं कि तू यज्ञ की भावना से, यज्ञार्थात कर्मणो नन्यते, इस श्लोक में कहते हैं लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो अनासक्त भाव से इस जगत में बड़े आनंद से जो भी कर्म करने को आ पड़ता है, अपनी फर्ज निभा के कर्म करता जा बड़े आनंद से। परमात्मा ने जो भी आपको दिया है, जो आपका कर्तव्य है, आप माँ है, पिता है, पत्नी है, पति है, बेटे हो, विद्यार्थी हो, जो भी आपको कर्म है भगवान के चरणों में अर्पित होकर समर्पित भावना से आप करते रहो, फिर कर्म का बंधन आपको लगता नहीं और कर्म एक बड़ा आनंद हो जाता है। क्योंकि अगर फल की आकांक्षा से कर्म करते हो तो उसमें स्ट्रेस होता है। सी इफ आई हैव द ऑब्जेक्टिव कि इतना $1 मिलियन बनना चाहिए, तो फिर अगर नहीं बना तो देन आई विल बी स्ट्रेस्ड, और बन भी जाए तो भी स्ट्रेस होगा, क्योंकि फिर मैं सोचूंगा अगर थोड़ा प्रयत्न ज़्यादा किया होता तो 2 मिलियन बच जाते। क्योंकि मनुष्य का मन इतना चालाक है। एक सेठ जी बड़े परेशान थे, उन्होंने कहा कि 5 लाख का घाटा हो गया। तो उसकी पत्नी को किसी ने पूछा कि क्यों सेठ जी इतने परेशान है, 5 लाख का घाटा हुआ, सच बात है? कि नहीं नहीं, ये उनकी बात में आप मत आइए, वैसे 5 लाख का फ़ायदा हुआ है। तो कैसे? कि नहीं नहीं, उनको 10 लाख की एक्सपेक्टेशन थी, तो 5 लाख ही फ़ायदा हुआ, तो 5 लाख का घाटा हुआ, ऐसा बोलते हैं। तो सकाम कर्म में अगर सफलता है तो भी दुख है, और निष्फलता तो दुख ही दुख है, और सफलता में भी दुख है। हमने इतना पा लिया, लेकिन अभी हम संतुष्ट है क्या? इंडिया में जो हमारे पास संपत्ति थे उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा संपत्ति हमारे पास होगी, लेकिन क्या हम संतुष्ट है? क्या हम आनंद से भरे हुए?
क्या हमारे चेहरे पे आनंद है, स्मित है? If you remember your father and mother's face, they were smiling sometimes. We are not smiling as much as they were smiling. क्यों? क्योंकि संतोष नहीं साधुता का आधार खो जाता है। संतोष साधुता का आधार है, वही खो जाता है, फिर हम कैसे आनंदित रहेंगे? भगवान कहते हैं फल की फिक्र मत करो, फल आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आता, इतना अंधेर नहीं है। अगर आप परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान रख के अगर कर्म करते रहोगे तो समस्ती आपकी फिक्र कर देती है। प्रकृति, द डिवाइन टेक्स केयर ऑफ यू। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम भाव। भगवान कृष्ण ने इतनी गारंटी दी है कि अगर आप मेरे साथ जुड़ गए अनन्य भाव से तो मैं आपके जीवन का भरण पोषण मैं करूँगा, योगक्षेम मैं करूँगा। इतनी गारंटी कहाँ मिलेगी? जगत का कोई शास्त्र नहीं है, इस पृथ्वी पर एक भी शास्त्र ऐसा नहीं है जिसमें इतनी गारंटी खुद भगवान ने आके दी, ऐसा कोई नहीं शास्त्र। गीता में ये सब बातें साबित। अब भगवान कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, तो मैंने भी सृष्टि की रचना जो है पूरे निष्काम का भावना से की है। मुझे भी फल की कोई आशा नहीं थी। अब अर्जुन कहेगा नहीं कि ये तो फिर आपने सृष्टि की रचना की, उसमें भी कुछ आपका कुछ फल की आशा की आपको तो होगी। भगवान कृष्ण खुलासा कर देते थे कि हम माइंड यू डोंट गो टू द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। जब मैंने सृष्टि की रचना की वो भी बिल्कुल फलाशक्ति की कोई अपेक्षा नहीं थी, फलाशक्ति से रहित मैंने सृष्टि की रचना। सह यज्ञ प्रजा सृष्टि, यज्ञ के माध्यम से हमने सृष्टि की रचना की। यज्ञ के माध्यम से यानी निष्काम कर्म के यज्ञ के दौरान ये सृष्टि की रचना हुई है। तो ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई हेतु था। ये जो सृष्टि है परमात्मा का सहज आविर्भाव है। इट इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लावरिंग ऑफ व्हाट इज इनसाइड हिम। जैसे कोई फूल खिलता है, तो फूल इसलिए नहीं खिलता है कि आप वहां से गुजरोगे और उसकी प्रशंसा करोगे। आप वहां से नहीं भी गुजरे हो, वो वीराना है, अकेलापन वहाँ है, फिर भी फूल तो खिलता ही है। उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप आके उसकी प्रशंसा करोगे, उसके सौंदर्य की सुगंध की आप प्रशंसा, उसको खिलता है बस। उसी तरह परमात्मा के लिए सृष्टि का सर्जन अपने स्वभाव का, अपने आंतरिक गुण धर्म का सहज आविर्भाव है। वो जब प्रकट होता है बस, जो भी अंदर है वो सहजता से प्रकट होता है। और परमात्मा के लिए सर्जन यानी कुछ बनाना नहीं है, केवल संकल्प करना है। संकल्प सिद्ध है भगवान नित्य सिद्ध है, स्पॉन्टेनियस फ्लावरिंग है। और परमात्मा के लिए कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि परमात्मा अकेला है। देयर इज नो अदर परमात्मा। गॉड इज वन। वो अविभाज्य है, अद्वैत है। अद्वैत यानी दूसरा वैसा नहीं है अद्वैत है। अभिमान कहाँ से आता है? अगर कोई दूसरा है तो अभिमान आता है। अगर मैं बहुत पढ़ा हूँ, अगर कोई मेरे से ज़्यादा पढ़ा होगा तो भी मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आती है, तो फिर दूसरे को थोड़ा अभिमान आएगा कि मैं उस आदमी से ज़्यादा पढ़ा हुआ है। अभिमान हमेशा दूसरे से आता है। अभिमान धन से आता है, लेकिन धन मैं नहीं हूँ, धन दूसरा है। इट इज़ द अदर थिंग। अभिमान अपनी संपत्ति से आता है, अपने सौंदर्य से आता है, अपने धन से आता है, अपनी पत्नी से आ सकता है, अपने पति से आ सकता है, अपने पिता से आ सकता है। दीज आर नथिंग बट माई एक्सटेंडेड ईगो। मेरा अभिमान जो है मेरे पे नहीं ठहरता है। माई एक्सटेंडेड ईगो इज ऑल्सो इन माई सन, इन माई वाइफ, और इन माई प्रॉपर्टी, इन माई डिग्री और वट एवर। ये सब भी अभिमान के कारण है। तो भगवान के लिए परमात्मा तो अकेला है, उनके लिए अभिमान का कोई कारण नहीं। वो तो बिल्कुल निरहंकारिता में है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर आप इसी भावना से अगर आप भी कर्म करते रहो, जैसे मैंने किया, मैंने यज्ञ की भावना से सृष्टि और ब्रह्मांडों का सर्जन किया है, और इतने ब्रह्मांडों का सर्जन किया है कि मैंने गिनती भी नहीं, मुझे पता नहीं कितने ब्रह्मांडों का सर्जन किया। देखो ये भी एक सोचने जैसी बात है। अगर अहंकार होता तो भगवान गिनती रखते किसी को बताने के लिए कि इतने ब्रह्मांडों के सर्जन मैंने किया है। नारद जी पूछते श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण को कि आपने कितने ब्रह्मांडों के सर्जन किया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने कोई गिनती नहीं रखी है। इसका मतलब क्या? भगवान को कोई अटैचमेंट नहीं। अगर अटैचमेंट होता तो गिनती रखते।
एक अच्छे भले इंसान है, भागवत कथा करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने आज तक 500 भागवत कथा की है, 500 कथा मैं मुरारी बापू के चरणों में अर्पित करता हूँ, और अभी जो 501वीं जो कथा है वो मेरे नाम पे पहली कथा करता हूँ। अच्छे इंसान है, इज अ वेरी नाइस पर्सन। लेकिन ये कृष्ण की बात जो है बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के समझ के पार चली जाती है। अगर गिनती रखी है तो वो भी एक आसक्ति हो जाती है। अगर मैंने 500 कथा की है और मैंने गिनती रखी है तो इसका मतलब है कि आई एम एट ए सबक्यूटेनियस लेवल, चमड़ी के 7वें पड़ पे, इन माय सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन में, अचेतन मन में वो दबा पड़ा है और कभी भी बाहर आ सकता है एनी टाइम इट कैन कम आउट। तो ये भगवान कहते ये जो अनासक्ति की भावना है इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि आपको सपने में भी मालूम नहीं है कि मैंने किया है। आपको सपने में आप करके भूल जाते हो। मेरा एक दोस्त है, अभी ही वेंट टू सी माय मदर, तो माय मदर हैड टर्न ऑन द हीटर। इट वाज winter in India. It was, my mother is 86-year-old, so she had turned on the heater, and my friend went to see my mother, and the heater was on, and my friend said कि ये हीटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप कहाँ से लाए? तो मेरी माँ ने कहा कि आपने ही हमें दिया था 2 साल पहले, आप भूल गए। देखो ऐसे भी लोग होते हैं, देने के बाद वो इतना भूल गया मेरा दोस्त कि उसने दिया है, वो उसने गिनती भी नहीं रखी। लेकिन हमारा क्या होता है, हम ऊपर से कहते देखो याद रखना हमने आपको दिया है, भूल मत जाना, बाद में धोखा मत देना। याद रखना जब आप अमेरिका आए हमने आपको इतनी सहायता की, अब भूल गए सब क्या? इतनी निर्माल्यता। भगवान कहते करने के बाद मुझे भी याद नहीं है। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्य माया सृष्ट गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारपि मां विद्धि कर्तारम अव्ययम्। मैंने सृष्टि की रचना की है, लेकिन आप ऐसा ही मानना कि मैंने कुछ नहीं किया है। विद्धि कर्तारम अव्ययम, मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो अकर्ता ही मानना, मैंने किया नहीं है। इसलिए भगवान ने जो किया है वो कर्मयोग के यज्ञ की भावना से किया है। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू भी अगर यज्ञ की भावना से कर्म करेगा तो तू मेरे जैसा ही हो जाएगा। यू सी द डिफरेंस। इफ ए सन एक्ट्स लाइक फादर और मदर ऑल द टाइम, तो फिर आप कहते हैं वो बाप जैसा ही है और माँ जैसा ही है बिल्कुल। तो भगवान कहते तू मेरे जैसा हो जाएगा, मेरे जैसा हो जाएगा, तू मेरा ही हिस्सा हो जाएगा। यू विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी। देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी बिकॉज यू विल मर्ज इनटू मी। यू विल मर्ज, तू मेरे साथ एकात्मकता साध लेगा, तू मेरे में मिल जाएगा और तू भी फिर ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। उसी हिसाब से उपनिषद के ऋषि ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। ये अभिमान का स्टेटमेंट नहीं है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। जैसे कोई पानी की बूंद एक बाल्टी के पानी में मिल जाती है, फिर आप उसको निकाल सकते हो, वही पानी की बूंद नहीं निकाल सकते हो कि वो बाल्टी का पानी होगा। उसी तरह जब भक्त भगवान में मिल जाता है, योगी भगवान में भी एकात्मकता साध लेता है, फिर उसी बूंद को फिर से निकाल नहीं सकता है। फिर योगी उस अवस्था में कह सकता है अभी मैं भी ब्रह्म हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी भगवान से मिल गया। तो भगवान कहते, भगवान के लिए सृष्टि जो है, सृष्टि का सृजन कोई वासना का फैलाव नहीं है, वो उनका सहज स्वभाव है। जैसे फूल खिलता है, जैसे कोई पक्षी गाता है, जैसे किसी को बहुत कुछ ज्ञान है, वो कुछ बोलता ही रहता है, वो बोलता ही रहता है। किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, आप उसको कमरे में बंद कर दो। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि बहादुर शाह जफर वॉज इम्प्रिजन बाय द मुगल, बाय द इंग्लिश पीपल फॉर ऑल ऑफ हिज लाइफ, लेकिन उसका जो हृदय था वो एक गज़ल लिखने वाला था। तो जेल की दीवारों पे भी उसने गज़ल लिखनी चालू की। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी भी काम ना आ सके वो मैं एक मुस्तकबार हूँ। और उसी वक्त लास्ट टाइम मैंने कहा यहाँ एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी बैठे थे, उन्होंने एक आंध्र में एक संत था, वो भी कोई जेल में बंद होंगे, तो उन्होंने कोलसे से जेल की दीवार पे वेदों का ज्ञान संस्कृत की भाषा में लिखना चालू किया। क्यों कर किया? उनके स्वभाव का सहज आविर्भाव है। क्या करेगा, अंदर स्वभाव है। लोकमान्य तिलक को जेल में रख दिया, फिर जेल में बैठ के उन्होंने गीता पे टीका लिखना चालू किया। क्या करे, अंदर बह रहा है, अंदर से प्याली छलक रही है, उसको छलकना ही है, उसको बाहर आना ही है। तो परमात्मा के लिए सृष्टि का सर्जन कोई कर्तापन की भावना नहीं, उनका स्वभाव का सहज। जैसे एक अंकुर फूटता है, बीज फूट के अंकुर होता है, अंकुर फूट के पौधा होता है, पौधा फूट के
वृक्ष हो जाता है, वृक्ष पे फल लगते, फूल लगते, उसी तरह परमात्मा के लिए सृष्टि का होना एक सहज आविर्भाव है। मैंने किया है परमात्मा को, ऐसी कोई भावना नहीं है। और हम कई बार कहे थे कि परमात्मा सृजनहार है और सृष्टि उन्होंने बनाई है। हम परमात्मा को दो चीज़ में तोड़ते हैं, सृष्टि और सृजनहार। लेकिन ये बात टेक्निकली गलत है, क्योंकि सृष्टि और सृजनहार में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि परमात्मा चारों ओर व्याप्त है। ये कुर्सी में भी परमात्मा है, यानी ये कुर्सी भी परमात्मा स्वरूप है। आप में भी परमात्मा है, मेरे में भी परमात्मा है। सो हम लोग सब ब्रह्म स्वरूप ही है, सिर्फ हमें पता नहीं है। यू कैनॉट डिनाई योर डिविनिटी, यू कैन ओनली रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस। आप भी ब्रह्म स्वरूप है, ये बात को आप इनकार नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इनकार कर सकते हो। दैट्स द ओनली ऑप्शन यू हैव। हम सब ब्रह्म स्वरूप है। तो परमात्मा के लिए सारी सृष्टि और सृजनहार अलग नहीं है। सृजनहार और सृष्टि एक ही बात है। इसलिए भागवत कहता है, श्रीमद् भागवत की जो सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड जो आप देख रहे हो, परमात्मा का विराट स्वरूप है, विराट शरीर है, सब कुछ परमात्मा में ही है। ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस आत्मन्यथो मयि, 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो भी भूत मात्र, जो भी जड़ चेतन, जो भी तू देखता है उसमें मैं हूँ, वो मेरा ही स्वरूप है। जड़ चेतन और जीव जगत सकल राम मैं जानी, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जो भी कुछ आपको दिखा है वो सब में मैं हूँ, सब में ईश्वर से ही चारों ओर सब कुछ भरा पड़ा है। आसपास चौपास माँ बधे ईश्वरवास, पवन तो पानी तो भूमि तो भूधरा, अंते तो ना हेमनो हेमो है। So these are beautiful things. And he says in the beginning of the creation, here he says सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति। बिगिनिंग इज जस्ट एक भाषा का प्रयोग है। परमात्मा के लिए कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं, कोई मिडल नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा इज इन ए स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस। वो सनातनता में, उनको वर्तमान नहीं है, उनको भविष्य नहीं है, उनको भूत नहीं है, क्योंकि वो तो सनातन हमेशा के लिए। आत्मा और परमात्मा दे आर नॉट बाउंड बाय टाइम, दे ट्रांसेंड बियॉन्ड टाइम। इसलिए विद्वानों ने कहा वो तो कालातीत है, त्रिकालातीत है, वो वर्णनातीत है, वो इंद्रियातीत है, त्रिगुणातीत है, सभी मेजरमेंट से पार चले जाते हैं। जो भी संसार में है, इट इज पार्ट ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इट इज पार्ट ऑफ द कॉजल चेन। लेकिन आत्मा और परमात्मा दे ट्रांसेंड बियॉन्ड दिस कॉजल चेन। ये कार्य कारण के विष चक्र से ये मुक्त है। हमारे अंग्रेजी में शब्द है विशियस सर्कल, लेकिन हमारे ऋषि मुनि ने इससे भी अच्छा शब्द बनाया है, विष चक्र। हम हमारी भाषा में कहते हैं ना, इसे विशियस सर्कल, बैक टू स्क्वायर वन। हमारे ऋषि मुनि ज़्यादा काफ़ी बुद्धिमान थे हमारे से, उन्होंने कहा ये विष चक्र है। He is beyond the causal change. आत्मा एंड परमात्मा आर बियॉन्ड, दे आर नॉट बाउंड बाय कार्य कारण की अवस्था में वो आने वाले नहीं है, वो पकड़ में नहीं आने वाले। पार हो जाना ही जिसका गुण धर्म है, उसका नाम आत्मा है, जो आपकी पकड़ में आ ही नहीं सकता। अप्रमेय एवं असोच्यो एवं अदायो एवं अविकार्यो एवं तस्मादेतम विदित्वा नानुशोचितम परम से। कृष्ण ने बहुत गहन बातें की। जगत का कोई भी शास्त्र इतना गहन नहीं है, इतना क्रिस्टलाइज नहीं है। हमें सिर्फ खुलना है कृष्ण की ओर। अगर हम कृष्ण की ओर खुलने लगे तो बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ पा सकते हैं। और भगवान कहते हैं प्रथम दिन, क्योंकि ही इज इन ए स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस। प्रथम दिन तो इज ओनली केवल भाषा का प्रयोग है, केवल समझाने के लिए, केवल एम्फोसिस के लिए कहना पड़ता है, क्योंकि हमारी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है कि व्हेन ही वाज इन ए स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस then he did it. Even then that statement is wrong, because if you say when he was in a state of timelessness, well, he is always in a state of timelessness. See, expression is very difficult. इसलिए बुद्ध को किसी ने पूछा कि भगवान है, तो बुद्ध चुप रह गए। क्यों? कि अगर बुद्ध कहते कि भगवान है तो वो रिपीटेशन हो जाता। भगवान तो है ही, उसमें है बोलने की भी क्या जरूरत है। अगर मैं कहूँ कि रमन भाई यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप कहेंगे आपको बोलने की क्या जरूरत, सब लोग जानते हैं रमन भाई बैठे हैं। इट इज रिपीटेशन।
तो उसी हिसाब से बुद्ध ने कहा कि मैं चुप रहूँगा, क्योंकि परमात्मा है ऐसा बोलना भी रिपीटेशन हो जाता है। तो हम बुद्ध को समझ नहीं पाए, लोगों ने कहा बुद्ध वो नास्तिक है, परमात्मा में मानते नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। एच वेल्स जैसा विद्वान ने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड ए गॉड लेस एंड यट गॉड लाइक पर्सन लाइक बुद्ध। सी द कॉन्ट्रास्ट इन द स्टेटमेंट, ए गॉड लेस एंड यट वेरी मच गॉड लाइक। बुद्ध कहेंगे भगवान नहीं, लेकिन बुद्ध सी आंखों से, बुद्ध के व्यक्तित्व से परमात्मा बहता है। हमारे में दृष्टि चाहिए पकड़ने की। बुद्ध के सानिध्य में अगर हम बैठे तो परमात्मा की उपस्थिति का हमें पता चल ही जाएगा, अगर हमारी शरणागति की भावना है तो। अगर हमारी बुद्धि से बैठे हैं तो कुछ नहीं पता चलेगा। अगर हमारी इंटेलिजेंस बीच में लाते हैं, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत बड़ा गीता पे भाषण करता हूँ, ऐसी अगर विद्वत्ता से गए तो आप बुद्ध को नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन अगर शरणागति से गए तो बुद्ध की भगवत्ता, बुद्ध की दिव्यता आप में प्रवाहित होके बिना रहने वाली नहीं है। तो पहला दिन ये तो एक भाषा का प्रयोग, जब कोई और व्यक्ति भी निष्काम कर्म में इसी तरह परमात्मा की तरफ प्रविष्ट हो जाता है तो वो भी परमात्मा का और सृष्टि का हिस्सा हो जाता है। इसलिए जब मीरा नाचती है तो मीरा नहीं नाचती है, मीरा में कृष्ण ही नाचते हैं। क्योंकि नाचते नाचते मीरा इतनी पागल हो जाती है कि वो कृष्ण के सिवा उनको कुछ ख्याल ही नहीं, अपने शरीर का भी उसको ख्याल नहीं, नारी होने के बावजूद भी उसको अपने वस्त्र का ख्याल नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण में इतनी डूब गई है, कृष्णमय हो गई है। तो जब मीरा नाचती है तो कृष्ण साक्षात नाचते हैं। जब चैतन्य नाचते हैं, देखो चैतन्य वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही वॉज अ पैरालीगल। और नवद्वीप बंगाल में सारे पंडितों को उन्होंने हराया था इन द स्पिरिचुअल डिस्कशन, और सबको उनका शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये विद्वत्ता का कोई मतलब नहीं है, ये तो सब शास्त्रों का कीड़ा है, ये सब कागज की लिखी लिखाई है, ये अंतर्ज्ञान नहीं है। फिर चैतन्य नाचने लगे। जब चैतन्य नाचते थे तो कौन नाचता है? कृष्ण साक्षात नाचते, चैतन्य नहीं नाचते। इसलिए उनका नाचना भी अस्त व्यस्त होता है। कोई कहेगा इतना अस्त व्यस्त क्यों नाचते हो? अगर कीर्तन ही करना है थोड़ा स्टेप्स ठीक तरह से लो, भरतनाट्यम की जरा, कथक की तरह कैलकुलेटेड स्टेप लो। चैतन्य कहेगी नहीं नहीं, नाचना तो पागल की तरह होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिस्टमेटिकली नाचते हो तो मीन्स यू आर स्टिल इनसाइड योर ओन सेल्फ। फिर आप गिनती कर रहे हो, फिर आप एक गणित में हो, फिर आप एक विज्ञान में हो, क्योंकि फिर भी वो भी एक गिनती है कि ये बाएं पाँव से मैंने 2 स्टेप लिए तो फिर बाएं पाँव से भी 2 स्टेप लेना है आगे पीछे। फिर आप मौजूद हो। अगर आप गैर मौजूद होते हो तभी ही परमात्मा आप में प्रवेश कर सकता है। The only barrier to God is my own self. He is always willing to come. As long as I am there, He cannot enter. So I am the major barrier. He is ready to. वो आने के लिए तैयार है। भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। मैं तो ऐसे भक्तों को ज़्यादा बुद्धि भी देता हूँ ताकि वो मुझे पा सके, लेकिन मेरा अहंकार इतना बड़ा होता है कि मैं उसको आने नहीं देता हूँ। और छोटी छोटी बाबत का अहंकार होता है, गाड़ी का, पत्नी का, धन का, ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है। और ज्ञान का अहंकार बड़ा घनिष्ठ होता है, उससे मुक्त होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ज्ञान ही जब होता है तो उसको ऐसा लगता है लोग चारों ओर लोग आते हैं और मुझे सुनते हैं, और फिर अंदर अंदर अहंकार और बढ़ जाता है। तो ज्ञानी, इसलिए उपनिषद कहते हैं ज्ञानी तो भटक जाते हैं, शायद अज्ञानी नहीं भटकता है, क्योंकि अज्ञानी अहंकार रहित अवस्था में हो सकता है। अज्ञानी कहते कि हमको तो मालूम नहीं है, हम तो गांव के लुहार मुची सुथार है, हमको क्या मालूम। लेकिन कोई बड़ा पंडित होगा वो नहीं, हम इतना आई नो वेदास, आई नो गीता, आई नो इतनी सत्यनारायण कथा करवाता हूँ। लेकिन ये सब शास्त्रों को कंठस्थ करने की बात है, भगवान को पाने की बात नहीं। इसी अवस्था को जानकर शंकराचार्य ने कहा था भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्य सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रम करिए। ये शास्त्रों का ग्रामर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट द टाइम ऑफ डेथ। जब अंतकाल आएगा तो परमात्मा के लिए तुम्हारा जो भाव है, भक्ति है, कितने प्यार से आप जुड़े हैं, वही काम आने वाला है। और ये विद्वत्ता वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह मीरा ना, डोंगरे बोलते हैं तो डोंगरे नहीं बोलते, लालो बोलता है। लालो कहता है कि डोंगरे की आंखों से आंसू निकलते हैं, तो जब डोंगरे भागवत बोलते हैं तो डोंगरे नहीं बोलते, श्री कृष्ण साक्षात बोलते हैं। सुखदेव जी जब बोलते हैं
तो सुखदेव जी के स्वरूप से साक्षात परब्रह्म निकलता है, क्योंकि सुखदेव जी खुद कहते हैं भागवत की शुरुआत कि मैं तो खुद निर्गुण ब्रह्म में निवास करता हूँ, लेकिन भगवान की कथा कहने में मुझे बड़ा आनंद आता है, इसलिए मैं परीक्षित तुझे भागवत कथा सुनाता हूँ। तो सुखदेव जी कहते, तो सुखदेव जी नहीं कहते, वो इतने मग्न हो जाते हैं कि वो है ही नहीं। कई बार भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि परीक्षित ने प्रश्न पूछा कृष्ण के बारे में, और कृष्ण का नाम सुन के फिर सुखदेव जी इतने ध्यानस्थ हो गए। तो परीक्षित देखता रहेगा अभी मेरे सवाल का जवाब कब मिलेगा, तो ध्यानस्थ हो गए कृष्ण का नाम सुन। तो भागवतकार लिखता है कि बड़े कष्ट और बड़े श्रम और बड़े समय के बाद वो फिर से बाहरी जगत में वापस आए, क्योंकि परीक्षित के सवाल का जवाब भी तो देना है। मैं अगर ध्यान में डूब जाऊंगा, परीक्षित के सवाल का जवाब कौन देगा? तो ये एक बड़ी अनोखी बात है। इंसान जो है इसी तरह यज्ञ का भाव करते करते वो परमात्मा के साथ एकात्मकता पा लेता है। उसी हिसाब से सब संत लोग का जीवन था। मैंने जीसस की बात की थी, जब वो सूर्य लट पे लटकाए जाते थे, फॉर ए मोमेंट ही सेड ये परमात्मा ये क्या करवा रहा है, एंड देन इमीडिएटली रियलाइज कि ये तो कंप्लेन हो गई परमात्मा के खिलाफ ये तो शिकायत हो गई। एंड द नेक्स्ट मोमेंट जीसस सेड थाई शैल बी डन, लेट इट बी सो, आपकी इच्छा हर इच्छा भली ऐसी। जब इस जीसस ने ये कहा तब वो ही सीज्ड टू बी द सन ऑफ मरियम एंड जोसेफ, ही बिकेम जीसस क्राइस्ट, क्योंकि वहाँ शरणागति आ गई, वहाँ कर्म पे आसक्ति मिट गई, वहाँ समर्पितता आ गई, और उनका जो सूली पे लटक जाने का कर्म भी एक यज्ञ बन गया। यही कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। बड़ी गहन बात है कृष्ण की। तो भगवान कहते हैं कि ये सब जो बातें हैं कि मैंने जो कर्म किया था, मैंने जो यज्ञ किया था, वो यज्ञ की भावना से किया था। सृष्टि का सर्जन जो है मैंने केवल यज्ञ की भावना से किया। मैंने किया ये तो मैं भूल ही गया हूँ। परमात्मा इतने बड़े सृष्टि का सर्जन करके, इतनी बड़ी सृष्टि को फैलाकर अर्जुन को सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि तू अपने आप को बीच में मत ला, तेरी टांग बीच में। तू अगर कहता है कि मेरे से लोग मर जाएंगे तो ये भी तेरा अभिमान है, कि मारने वाला तू कौन है, मारने वाला कोई और है। और अगर तू कहता है कि मेरे भाग जाने से लोग बच जाएंगे, तो तू कहता है कि बचाने वाला तू है, लेकिन बचाने वाला भी तू न, तू मारने वाला है न तू बचाने वाला है। तू अपने आप को बीच में मिला, समर्पितता से तू अपना युद्ध कर, अपना कर्तव्य कर, और मुझ भगवान के चरणों में अर्पित करके आगे लड़, तो तू क्षत्रिय धर्म निभा के भी परम तत्व को प्राप्त कर देगा। भगवान कहते तू अपने आप को बीच में लाके उत्पात खड़ा करता है और कर्म का बंधन खड़ा करता है। कर्म का बंधन यानी क्या? मैंने किया है, फिर उसके साथ मेरी चेतना जुड़ जाती है। चेतना तो बड़ी मुक्त है, चेतना तो स्वतंत्र है। चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, हम निर्विकल्पो निराकार। उस चेतना को हम घसीट के पदार्थ के साथ अटैच करते हैं, पदार्थ के साथ बांध देते हैं, उसको कहते हैं सकाम कर्म। भगवान कहते हैं क्यों ऐसा करता है? चेतना तो बड़ी उच्च स्वरूप की, आप पदार्थ में क्यों जोड़ता है? पदार्थ को तो गुरुत्वाकर्षण लगता है, चेतना को गुरुत्वाकर्षण नहीं लगता है। चेतना अगर स्वच्छ है, निर्मल है, तो चेतना इट विल बी पुल्ड अप बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अगर आप चेतना को खींच के पदार्थ में जोड़ोगे तो वो पदार्थ हो जाएगी, देन इट विल बी पुल्ड डाउन बाय द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ। व्हाट यू वांट टू डू? यू वांट टू बी पुल्ड अप बाय ग्रेस ऑफ गॉड और यू वांट टू बी पुल्ड बाय द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ? आपको क्या करना है सोचो। भगवान कहते हैं अपने आप को बीच में, जैसे परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। देखो परमात्मा की निरहंकारिता आप देखो, इतना बड़ा सर्जन करके भी परमात्मा अदृश्य हो गया है। इतना बड़ा सर्जन करके भी परमात्मा अदृश्य है। मैं अगर कोई पेंटिंग करूँ तो कोने में मैं अपना नाम लिखता हूँ अगर यहाँ कुछ मंदिर में कुछ फंक्शन है और सबको प्रसाद लाने के लिए थोड़ा थोड़ा घर से लेके आने का बोला है, तो मैं यहाँ खड़ा रहूँगा जब तक मेरा नाम माइक पे कोई पंडित जी अनाउंस न करेंगे जय देवशानी आज पूरी लेके आए थे, तालियां क्योंकि हमारा ये कर्तृत्व की भावना, हमारा कर्तापन इतना मजबूत है। और वो कहाँ से आता है? अपने अहंकार से आता है। लेकिन परमात्मा बिल्कुल निरहंकारी है। इतना बड़ा सर्जन करके भी वो अदृश्य हो गया है। आपको स्वतंत्रता है, जो करना है वो करो।
वो क्लेम नहीं करते देखो मैंने आपको ये अच्छी बुद्धि दी, ये याद रखना। परमात्मा कभी बीच में आता है? आप कुछ भी करो वो बीच में नहीं आता है। मैंने आपको इतना दिया, मैंने दिया है, मैंने दिया है, वो कभी नहीं कहता है आके बीच में। हम लोग तो कहते हैं देखो याद रखना हमने आपको दिया है, भूल मत जाना। परमात्मा इतना बड़ा सर्जन करके भी वो मौजूद नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो ऐसा ही कृष्ण अर्जुन को कहते कि ऐसा कर्म करो कि फिर करने के बाद आप छूट जाओ। सी द ग्रेटेस्ट प्रूफ ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस इज दैट देयर इज नो प्रूफ। परमात्मा के अस्तित्व का सबसे ज्यादा पुरावा ये है कि उसका कोई पुरावा ही नहीं मिलता। See, this is a very contradictory statement. परमात्मा इतना गैर मौजूद है कि उसकी गैर मौजूदगी ही उनकी मौजूदगी का परिमाण है। He is so absent, his absence is a proof of his presence. क्योंकि एक निरहंकारी व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। कोई भी इंसान कुछ करेगा तो वो इधर खड़ा रहेगा। समाजों में कहीं भी जगह आप कुछ भी करो आप वहाँ खड़े रहोगे, क्योंकि आप क्रेडिट के लिए, अगर आपको पैसा भी नहीं चाहिए, आपका नाम तो कम से कम अनाउंस होना चाहिए। यू विल बी देयर टू टेक क्रेडिट, बट ही इज टोटली एब्सेंट। सृष्टि इतनी दृश्य है, परमात्मा इतना अदृश्य है। उसका कुल वजह इतनी है कि परमात्मा को कोई अहंकार नहीं है, परमात्मा को कोई अटैचमेंट नहीं, करके बस गुम हो गया है। हम कुछ भी करेंगे हम वहाँ मौजूद रहेंगे। हमने नहीं किया है तो भी हमने मौजूद रहेंगे। वो अगर करने वाला नहीं है तो क्रेडिट हम ले लेंगे। कई बार हम कहेंगे कमिटी में कि ये आइडिया तो मेरा था, काम उसने किया लेकिन आइडिया मेरा था। वी आर सो बेंट अपॉन, कर्तृत्व की भावना हमारे में इतनी सघन है, इतनी मजबूत है कि वी टेक क्रेडिट, इसलिए हमारा अहंकार मौजूद है। लेकिन परमात्मा इतना निरहंकारी है, इतना अनासक्त है भगवान कि करने के बाद वो खड़े ही नहीं रहते, वहाँ गैर मौजूद हो जाता है। इतनी बड़ी कलाकारी की है। हमारे गुजराती में कहते हैं अणुमा आखो बड़ा संकेल्यो ने एना मूળ ઊંધા મોરારજી। મોરના ઈંડામાં તે રંગ પુરારે મોહન એમ કેરે કળા કીર્તાર આવી તારી કળા અપરંપાર। અણુમાં આખો બड़ा સંકેલ્યો ને એના મૂળ ઊંધા મોરારજી। गीता की बात है, ऊर्ध्व मूल अधः शाख अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदासी यस्य पर्णाहि यस्तम वेद स वेदवित्। इतनी बड़ी भगवान कहते हैं कि तू भी अर्जुन, तू भी इसी भावना से तू यज्ञ कर्म करेगा तो तू भी निष्काम कर्म का यज्ञ को उपलब्ध हो जाएगा और तू भी मेरे के साथ जुड़ जाएगा। एक ईसाई फकीर था, तो देवता बड़े प्रसन्न हुए उसके। वो ऐसा ही था, बिल्कुल अनासक्त था, करता रहता था, मैंने किया ऐसी कोई भावना नहीं रखता था, बिल्कुल साफ कर देता था। जैसे कबीर कहते हैं ना, खूब जतन से ओढ़ी चदरिया। कबीर रात को सोते हैं कि जो भी किया है वो खंखेरी नाखून साफ करके, मैंने कुछ किया नहीं। वो चद्दर पे कर्म की आसक्ति का दाग नहीं लगने लगा। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों के त्यों धर देनी चदरिया। जैसी चदरिया भगवान ने दी वैसे दे दी, उसमें ऊपर कर्म की कोई आसक्ति नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई अज्ञान नहीं, कोई पाप नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही क्लीन एज इट वॉज गिवन। तो ये ईसाई फकीर पे देवता प्रसन्न हुए कि हम आपको वरदान देने के लिए आए। तो उसने कहा कि मुझे जब चाहिए था वरदान तब आप नहीं आए थे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो देवता और प्रसन्न हुए, अरे क्या बात है, हम लोगों के पास जाते हैं वरदान देने के लिए, वो हम एक की बात करते वो 3-4 मांगते हैं, और आप कहते हैं आपको एक भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे इसमें मत घसीटो, क्योंकि वरदान को लेना ये भी एक संसार में फिर से जाना है, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तो देवता और भी प्रसन्न हुए कि अरे ऐसे तो इंसान हमने देखा ही नहीं कि जो इनकार कर दे, नहीं कुछ ना कुछ तो आपको मांगना ही पड़ेगा। तो उसने कहा अगर मैं मांगूंगा तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा ने अपने हिसाब से जो दिया है वो ठीक नहीं है, ऐसी कंप्लेन हो जाएगी। देखो जब हम मंदिर में मांगते हैं भगवान से कि मेरे बेटे की शादी कर दो या मेरा बेटे का डॉक्टर या इंजीनियर, तो इसका मतलब है भगवान को हम इनडायरेक्टली कंप्लेन करते हैं कि आपने जो तय किया है वो ठीक नहीं है, मैं तय कर दें, मेरा जस्टिस ठीक है, एक तो बेटा डॉक्टर होना चाहिए, आप ऐसा कर दो। मांगने में शिकायत है, वो हमको पता नहीं चलता है, वो भी एक कॉमर्शियल ट्रेड है। मांगना ही क्यों, इतना दिया है, सबसे बुरो मांगनो, कबीर जी से सबसे बुरो मांगनो। क्योंकि मांगने से क्या होता है,
हमारी चेतना नीचे गिर जाती है। अब करके देखो, किसी के पास आप $1000 मांग के देखो, वो $1000 दे देगा, आपका अच्छा दोस्त होगा। लेकिन घर जाके आपकी चेतना को आप एग्जामिन, कि चेतना डूब जाती है कि मैं मांगने गया था। Therefore कबीर जी से सबसे गुरु मांग लो। तो ये फकीर ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो देवता और प्रसन्न नहीं। फिर इतना दबाव डाला देवताओं ने, कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो उसने कहा नहीं, मैं कुछ मांगने वाला नहीं। तो वो देवता बड़े और ज़्यादा प्रसन्न हुए, नहीं नहीं अब तो कुछ मांगना ही पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं कुछ मांगने वाला नहीं, आपको कुछ देना है तो दे जाओ और यहाँ से चलो, मुझे कुछ मांगना नहीं है। तो देवता लोगों ने कहा हाँ, फिर हम आपको वरदान देते हैं कि अगर आप मुर्दे को भी छुओगे तो वो जिंदा हो जाएगा, किसी फूल की ओर देखोगे भी तो मुरझा हुआ फूल भी एकदम खिलने लगेगा, कोई बीमार को अगर आप छुओगे, मस्तक पे हाथ रखेगा, वो एकदम स्वस्थ हो जाएगा। तो उसने कहा ये आप क्या कर रहे हो, ये तो मेरा अहंकार बढ़ा देगा, ये मेरा कर्तापन, क्योंकि मैं किसी को छूऊंगा और वो जिंदा हो जाएगा तो फिर मुझे भावना हो जाएगी कि मैंने किया है, मेरा कर्तापन वापस आएगा। अरे ये तो मेरा अहंकार बढ़ा जाएगा, ये मेरे कर्तापन की भावना वापस लाएगा, ये मेरे मैं को फिर और बढ़ाएगा, ये मेरी समर्पितता को विक्षिप्त कर देगा। ये कोई वरदान है या श्राप है, और ये सब मेरी साधना शून्य हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये वरदान नहीं चाहिए। देवता ने कहा ये तो वरदान आपको लेना ही पड़ेगा। तो फिर उसने कहा नहीं है, अगर आपको ये वरदान देना है तो एक वरदान एक और दे दो। तो देवता बड़े आशे, अभी वरदान मांग नहीं रहा था, ले नहीं रहा था, अभी कहता है एक और दे दो। तो उसने कहा एक मुझे और वरदान चाहिए। तो देवताओं ने कहा ठीक है मांग लो। उसने कहा ये वरदान जो आपने दिया है मुझे मत दो, मेरी छाया को दो, मुझको मत दो, मेरी छाया को दो, ताकि मुझे पता ना चले कि मेरे कारण कोई मुर्दा जिंदा हो गया, मुझे पता तक न चले कि एक फूल जो मुरझाया हुआ था वो खिल उठा मेरे कारण, मुझे पता भी नहीं चले कि किसी को मैंने बीमार था वो स्वस्थ हो गया, मुझे पता तक न चले। क्योंकि अगर मुझे पता चलेगा तो मेरे कर्म की आसक्ति बढ़ जाएगा, मेरा अहंकार बढ़ जाएगा। मुझे एक और वरदान भी दे दो कि मेरी छाया को पता, छाया से हो, मुझको पता भी ना चले। देवता बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं ने कहा ठीक है, परमात्मा भी इस जगत में इतना अदृश्य है लेकिन छाया की तरह है, जो देख पाता है वो ही देख पाता है। देख पाने का मतलब ये नहीं कि आप आंख से देख पाते हो, अनुभूति का मामला है। यू कैन फील हिम इन द हार्ट। और जब अनुभूति होती है तब आंख से होती है, कान से होती है, नाक से होती है, ऐसा नहीं। आपके खून खून में परमात्मा प्रकट होता है, आपके रोए रोए में वो प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि जब आपको परमात्मा की अनुभूति होती है सिर्फ आंख से आप दिखते हो, कि हृदय से पता नहीं। every atom, every molecule of your body and your psyche and your inner core of the being is filled with the Supreme. लेकिन परमात्मा मौजूद है एक छाया की तरह इस जगत में, और सब कुछ, सारा जगत का कारोबार एक छाया से चलता है। भगवान कृष्ण कहते हैं 10वें अध्याय में, यद यद विभूतिम सत्वम श्रीमद ऊर्जितमयेम वा तत्तत् एव अवगच्छ मम तेजो अंश संभव। मेरे एक अंश मात्र से सारे ब्रह्मांडों का कारोबार चलता रहता है, मैं कुछ करता नहीं हूँ। एकांशेन स्थितो जगत, भगवान कहते हैं मैं सिर्फ अपने एक अंश से इस जगत में व्याप्त हूँ। परमात्मा मौजूद है एक छाया की तरह, पूर्ण उनको सघनता से आने की जरूरत नहीं है। भगवान अर्जुन को कहते तू छाया बन जा, मैं करने वाला हूँ। ये भावना तो छोड़ दे मेरे भाई, छाया बन जा, सिर्फ निमित्त बन जा। भागने की बात कर, भागने में भी कर्म का बंधन हो जाएगा, भागने में भी अहंकार खड़ा हो जाएगा। तू अपने आप को छोड़ दे, कर्म को एक यज्ञ बना ले। जैसे मैंने किया सृष्टि के सर्जन रचना मैंने की यज्ञ के भाव से, उसी तरह तू यज्ञ के भाव से तू कर्म करता है, युद्ध कर। तू मेरा हिस्सा हो जा, बिकम ए पार्ट एंड पार्शियल ऑफ मी, तो तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और भागने में तो बंधन है। अर्जुन बार बार कहता है मैं क्यों लड़ूं, मैं चला जाना चाहता हूँ। लेकिन कृष्ण कहते हैं तुम्हें भागना नहीं, न केवल तुम्हें भागना है, तुम्हें अपने अंदर जाना है। न केवल तुझे इस युद्ध की भूमि से जाना है, तुझे तो खींच के अपने आत्मा में जाना है। कृष्ण का कुल मतलब ये है कि तू अर्जुन बन के मन लड़, तू योगी होकर बन, योगी होकर तू युद्ध कर। इसलिए भगवान कहते हैं तस्माद योगी भव अर्जुन। योगी बनने के बाद तू लड़ने युद्ध की शुरुआत कर, तभी तुझे कोई कर्म का बंधन नहीं लगेगा।
तो भगवान ने ये बातें जो है बड़ी गहनता से की। भगवान ने पहले कहा कि कर यज्ञ है, कर्मयोग तो एक तरह का यज्ञ है, यज्ञ की भावना से कर्म करते हो। और मैंने भी जब सृष्टि की रचना की, मैंने भी कोई आसक्ति नहीं की, मैं तो भूल ही गया हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया है। लेकिन अगर आपको जानना है तो ठीक है, आप जानो, लेकिन मैंने नहीं किया ऐसा ही आप मानना। हमारा क्या है, हमारा उल्टा है। अगर हमने नहीं भी किया है तो हम लोगों को ये देखो मैंने किया है, मैंने किया है। परमात्मा इज एग्जैक्टली अदर वे राउंड, वो बिल्कुल विरुद्ध है। वो कहते हैं कि नहीं हमने नहीं, करने के बाद भी वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं किया है। तो आपने इतनी शांति से सुना, भगवान कृष्ण की बातें बड़ी गहन है। आप इसके लिए मनन करना, चिंतन करना, और ध्यान कीर्तन जप में डूबे बुद्धि से भी आगे जाने का प्रयास करना। तभी परमात्मा की थोड़ी सी झलक, उनकी छाया की थोड़ी सी अनुभूति हो सकती है। अगले मंगलवार को फिर से मिलेंगे।